आज हम बात करने वाले हैं विविधता के बारे में। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। चलिए समझते हैं कि इसका असली मतलब आखिर है क्या। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम सब एक जैसे दिखते, एक ही भाषा बोलते, एक ही तरह का खाना खाते, तो क्या लाइफ इंटरेस्टिंग होती? शायद नहीं, है ना? असल में यही जो डिफरेंस है, जो हमारी दुनिया को इतना खूबसूरत बनाता है, उसे ही हम कहते हैं विविधता। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विविधता यानी डाइवर्सिटी है क्या। और देखिए, इसे समझने के लिए कोई मुश्किल डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो विविधता का मतलब है डिफरेंसेस। मतलब हर कोई अपने आप में यूनिक है। जैसे हमारे भारत में ही देख लीजिए, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, पर आखिर में हैं तो हम सब भारतीय। हाँ, तो ये विविधता दिखती कहाँ कहाँ है? अरे भाई, हर जगह। हमारी भाषाओं में, जो हम त्योहार मनाते हैं उनमें, हमारे खाने पीने में, हमारे धर्म और यहाँ तक कि हमारे कपड़ों में भी। ये सारे डिफरेंसेस ही तो हमारी पहचान बनाते हैं। पर मज़े की बात यह है कि इन सब के बावजूद हम एक हैं। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दो लड़कों की, और कमाल की बात यह है कि दोनों का नाम समीर था। अब नाम तो एक था समीर, पर उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक था समीर एक, जो स्कूल जाता था, एक अच्छे खासे हिंदू परिवार से था और उसे इंग्लिश भी आती थी। और दूसरा था समीर दो, जो एक मुस्लिम परिवार से था, हिंदी बोलता था और ट्रैफिक सिग्नल पर अखबार बेचता था। सोचिए, जमीन आसमान का फर्क था दोनों में, लेकिन फिर भी वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रोज सिग्नल पर मिलते थे, बातें करते थे। उनकी दोस्ती इस बात का सबूत थी कि ये डिफरेंसेस, ये अंतर लोगों को जुड़ने से नहीं रोक सकते। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। एक दिन समीर दो बहुत उदास और डरा हुआ था। उसने बताया कि मेरठ में, जहां उसका परिवार रहता था, दंगे भड़क गए हैं। और उस दिन के बाद समीर दो सिग्नल पर फिर कभी नजर नहीं आया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि उनकी दोस्ती को उनके धर्म या पैसों के अंतर ने नहीं तोड़ा, उसे तोड़ा नफरत ने। और समीर की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है। क्या सारे अंतर एक जैसे होते हैं? यहीं पर हमें विविधता और असमानता के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, समीर एक का हिंदू और समीर दो का मुस्लिम होना, ये विविधता है। ये डिफरेंसेस तो समाज को और रंगीन बनाते हैं। लेकिन समीर एक का स्कूल जाना और समीर दो का अखबार बेचना, ये विविधता नहीं, ये असमानता है। जब किसी को मौके नहीं मिलते, उसे असमानता कहते हैं। तो सीधी सी बात है, असमानता तब होती है जब एक इंसान के पास वो मौके और साधन नहीं होते जो दूसरों के पास हैं। जैसे समीर एक के पास स्कूल जाने का मौका था, पर समीर दो के पास नहीं। ये इनइक्वालिटी का एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता आई कहां से? इसके दो बड़े कारण हैं, हमारा इतिहास और हमारा भूगोल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, केरल और लद्दाख का। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना? एक समुद्र के पास तो दूसरा पहाड़ों में। केरला मसालों के लिए जाना जाता है, तो लद्दाख अपनी शानदार पश्मीना शॉल के लिए। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन दोनों ही जगहों पर इतिहास में अरब और चीन के व्यापारी आए, और इसी वजह से वहां के कल्चर पर उनका असर आज भी दिखता है। तो इतनी सारी अलग अलग चीजों के बावजूद वो क्या है जो हम सबको एक साथ जोड़कर रखता है? वो है भारत की सबसे बड़ी ताकत। और वो ताकत एक छोटे से फ्रेज में छिपी है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये भारत की सच्चाई है। इसका मतलब है कि हम कितने भी अलग क्यों ना हो, हम हैं एक। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मिलता है हमारी आज़ादी की लड़ाई में। अंग्रेजों को लगता था कि वो हमें धर्म और भाषा के नाम पर आराम से बांट देंगे, पर हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। हर धर्म, हर जाति, हर इलाके के लोग सब एक साथ खड़े हुए, एक साथ जेल गए और मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला। और हाँ, ये जो फ्रेज है विविधता में एकता, इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत की इसी खूबी के बारे में लिखा था। तो आखिर में बस यही कहना है कि भारत की असली ताकत एक जैसा होने में नहीं, बल्कि इन्हीं डिफरेंसेस को एक साथ लेकर चलने में है। हम अलग हैं, लेकिन हम एक हैं। और जब तक हम ये याद रखेंगे, हम मजबूत रहेंगे।